अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से है, जहां अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। जनपद श्रावस्ती में अधिवक्ता विधेयक संशोधन 2025 के विरोध में वकीलों ने शांतिपूर्ण परम दृढ़ प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले, कानून मंत्री का पुतला फूंकने और जोरदार नारेबाजी के माध्यम से वकीलों ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। यह प्रदर्शन प्रदेश भर काउंसिल के आह्वान पर हुआ है, जिसमें इकौना, भिनगा और जमुना के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूर रहकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। अधिवक्ताओं ने यह स्पष्ट किया कि इस विधेयक में उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उनका कहना है कि यह बिल केवल सोच समझकर नहीं, बल्कि समस्त वकील समुदाय के साथ धोखा है। उनका यह भी मानना है कि वो न्यायपालिका के अभिन्न सदस्य हैं और सरकार का यह कदम उनके अधिकारों का हनन करता है। वकीलों ने यह भी कहा कि वे शोषित और वांछित तबके के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हालांकि वकीलों की इस मांग को केवल उनकी आवाज तक सीमित नहीं रखा गया है। उन्होंने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस विधेयक की तुरंत वापस लेने की मांग की है। उनके अनुसार ये अधिवक्ता संशोधन नियमावली न केवल उनके पेशेवर अधिकारों को खत्म करती है, बल्कि न्याय व्यवस्था में भी असमानता को जन्म देती है। वकीलों ने ऐलान किया कि वे पूरे भारत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करेंगे। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने यह स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो वो जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह अभियान केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे देश में फैलने की संभावना रखता है। वकीलों की लोकतांत्रिक सोच और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने की भावना हमेशा मजबूत रही है। अंततः यह प्रदर्शन न केवल श्रावस्ती बल्कि समूचे देश के वकीलों के बीच एकजुटता का प्रतीक है। वकीलों का संकल्प है कि वो न्याय की लड़ाई में अडिग रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि जनपद श्रावस्ती के अधिवक्ताओं ने क्या अपनी राय रखी है और सरकार के प्रति उनका क्या रवैया रहा है। एक्ट में जो कानून का संशोधन किया जा रहा है, इस जो काला कानून ला करके वकीलों को फंड और निरीह बनाया जा रहा है, भारत सरकार की लगता है इसके विरोध में शव यात्रा और जो आंदोलन तो चल रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि इस काले कानून पर विराम लगाया जाए, अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन न किया जाए। अधिवक्ता सदैव न्याय दिलाता है, हर उस पीड़ित पक्षकार की लड़ाई अदालत से लड़ता है। अधिवक्ताओं पर हमला सीधे कानून और न्याय पर हमला है। इसलिए हमारी मांग है कि इस काले कानून को भारत की सरकार संसद में न पेश कर अधिवक्ता जो प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी मांग है, जो हमारी बार काउंसिल ऑफ यूपी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मांग है, उस अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, इस काले कानून को वापस किया जाए। इसका हम मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है और जो बिल अधिवक्ताओं के खिलाफ अधिवक्ता एक्ट में जो संशोधन के लिए सरकार लाई है वो कतई गलत है। न तो वो अधिवक्ताओं के हित में है, न समाज के हित में है और न ही न्याय के हित में है, क्योंकि ऐसे कानून पास होने से हम जनता को न्याय नहीं दिला सकते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से हमारा यह भी कहना है कि संसद जितने दिन चलती है उतने दिन में अगर पक्ष या सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी हंगामा करता है तो उसका एक दिन का वेतन क्यों न काट दिया जाए। कि अधिवक्ता अगर सक्षम नहीं रहेगा, अधिवक्ता अपने क्लाइंट की बात अगर अदालत के सामने नहीं रख पाएगा, कायदे से नहीं रख पाएगा, तो हम लोग न्याय कैसे दिला पाएंगे। क्योंकि अधिवक्ता जो है न्याय की एक धुरी है और एक न्याय और न्यायालय ये दोनों जो है अधिवक्ता, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इसलिए ये जो कानून लाया गया है ये कतई हमारे कर्तव्यों पे, हमारे दायित्व पे कुठाराघात है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और घोर निंदा के साथ अगर ये कानून अगर वापस नहीं लिया जाता है तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। वकीलों ने कानून मंत्री का पहले तो शव निकाला है, फिर उनका पुतला फूंका, आखिर ये नाराजगी क्यों?
ये नाराजगी मीडिया के समक्ष मैं रामचंद्र वर्मा, एडवोकेट दाढ़ी वाला, फाउंडर प्रेसिडेंट मॉडल बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, मानववादी विचारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेतना मंच, फायर ब्रांड स्पीकर लीडर, टाउन श्रावस्ती, लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि देश में वकीलों की संख्या 32 लाख है और वकीलों की वकालत पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में काला कानून हमारे भारत के प्रधानमंत्री गौरवशाली, जिनका दुनिया में जलवा रहा है, उनके नेतृत्व में ही वो कार्यक्रम अंजाम देने की तरफ आगे बढ़ रहा था कारवां उनका। उसका विरोध करने के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल ने हम लोगों को डायरेक्ट किया, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने डायरेक्ट किया कि हमारे अधिकारों पर केंद्र सरकार हमला कर रही है, मोदी सरकार हमला कर रही है। उसके विरोध में हमको लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को चलाने के लिए आगे आना चाहिए। उस संदर्भ में श्रावस्ती जो भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, जहाँ से पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया गया है, उस धरती के हमारे क्रांतिकारी अधिवक्ताओं ने हमारे जिलाध्यक्ष और महामंत्री के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम जो पुतला फूंकने का आज का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें भारत के कानून मंत्री का पुतला जलाया गया है। खास तौर से हमने तो जोरदार ढंग से कानून मंत्री की बात नहीं, हमने भारत के प्रधानमंत्री को दोषी बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री के बिना राय के भारत में कुछ हिल नहीं सकती है। मोदी का जलवा इस तरह से भारत में चल रहा है। अब वो अपने जलवा को मोदी जी स्वयं कम करना चाहते हैं, जो 32 लाख वकीलों से मेरा ख्याल है वो टकराने की कोशिश कर रहे हैं। कतई मोदी जी के शासनकाल में वकीलों से टकराहट नहीं होनी चाहिए। अधिवक्ताओं से टक्कर लेना, ये जान लीजिए भारत के संविधान से टक्कर लेना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान जो बनाया था, उसमें मौलिक अधिकार के रूप में हम लोगों को ये राइट दिया था, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बैठक करने का अधिकार, मीटिंग करने का अधिकार। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे वकालत खाने में श्रावस्ती जो पावन भूमि है भगवान बुद्ध की, वहां से एक क्रांतिकारी संदेश देने के लिए कि हम लोगों के खिलाफ, पूरे देश के 32 लाख वकीलों के खिलाफ इस तरह का कोई काला कानून भारत में नहीं बनना चाहिए। उसके विरोध में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने आज की मांगे पूरी होती तो क्या? हाँ, तो हमारी मांगे अगर पूरी होती है, काला कानून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काला कानून हटा लिया जाए, वापस ले लिया जाए, मोदी जी को तत्काल वापस लेना। मोदी का टक्कर मैंने हुकूमत जा रही, मैं आपको बता रहा हूँ, वकीलों से टक्कर लेना आसान नहीं है। और अगर वो वापस ले लेते हैं कानून पेश में, उनको पेश ही नहीं करना चाहिए मुल्क की संसद में, मैं आपको बता रहा हूँ। वकीलों को चैलेंज कर दिया, यानी संविधान को चैलेंज, वही संविधान का रखवाला है अधिवक्ता, और उसी को चैलेंज कर रहे हो। इसके मतलब आप तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हो। हम एक शेर कहना चाहते हैं कि डिक्टेटर शासक वो अच्छा होता है जो ईमानदार होता है। डिक्टेटर शासक बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। और अगर डिक्टेटर शासक बेईमान है तो मुल्क को तबाह कर देगा। मैं आपको लोकतंत्र जानता है ना, वो अपनी सत्ता जानता है, तो इसलिए मैं मोदी जी को सावधान कर रहा हूँ। कानून मंत्री का शव यात्रा निकाला है, पुतला फूंका है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो हम लोग शव यात्रा निकाले हैं और यदि काला कानून वापस नहीं हुआ, अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो कानून बनाया गया है, अधिवक्ताओं की दमनकारी नीति जो सरकार चला रही है, अभी किसानों के विरुद्ध लाई थी कानून, अब अधिवक्ताओं के विरुद्ध लाई है। ऐसे करके हिटलरशाही, तानाशाही सरकार चलाना चाहती है। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे यदि इस तरह से हम लोगों के अधिवक्ता बिल को लागू हुआ। इसका घोर विरोध होगा और आने वाले समय में इसका उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अभी तो पुतला फूके हैं, इसके बाद हम नौजवान अधिवक्ता और सब लोग मिलकर सांसद का भी घेराव करेंगे, दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना देंगे। कानून को सरकार वापस लेना चाहिए, नहीं तो अधिवक्ता आक्रोशित हैं और पूरे इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। समय रहते अगर सचेत नहीं हुए तो हम लोग लोकसभा का भी घेराव करेंगे।